हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और तक्षशिला पे आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू जीके क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हम आधुनिक भारत की यात्रा कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एनसीईआरटी के सहयोग से। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि ये जो सेशन है, इस सेशन पे हम पूरा पूरा जो फोकस है वो हमारा किस पे है, एनसीईआरटी पर हमारा पूरा फोकस है। और ये दोस्तों एक सीरीज चलेगी जिसमें हम आज जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो क्लास 6 की एनसीईआरटी और क्लास 6 की जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि लगभग क्लास 6 के मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी से 250 क्वेश्चन जो हैं, इसका हम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो टेस्ट करेंगे। और मात्र रोज आप अपने 10 मिनट को निकालिए और 10 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। फिर आप क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप मेरे साथ कवर करेंगे। तो इस क्लास को जो है वो क्लास 6 से लेकर और आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। क्या सबके लिए कॉम्पिटिटिव आपका नॉर्मल इसमें क्वेश्चन आता है। तो आधुनिक भारत की यात्रा क्लास 6 से क्लास 12 एनसीईआरटी के सहयोग से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो फटाफट इस लिंक को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, समय को ना बर्बाद करें। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर आपके दिमाग में चल रहा होगा। कौन थे भाई, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कैनिंग थे? समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और समय समाप्ति की बस समाप्त हो चुका है समय। दोस्तों, जिसके दिमाग में वॉरेन हेस्टिंग चल रहा था उस सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और वॉरेन हेस्टिंग यानी कि 6 दिसंबर 1732 1732 से लेकर 22 अगस्त 1818 1888 तक अगर हम बात करें तो ये जो है आप इनका जो पूरा का पूरा आपको जो है वो देख, ये उम्र मतलब जन्म और मृत्यु जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। 6 दिसंबर 1773 को 1732 को जो है इनका जन्म हुआ था और 22 अगस्त 1818 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट्स थे और फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि आपके जो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में था उसके पहले प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख थे और इस तरह पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। 1773 से 1785 तक जो है इनका पूरा का पूरा जो है वो कार्यकाल था। ये आपको याद रखना है कि कब से कब तक ये थे। तो 1773 से लेकर 1785 तक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश भारत का पहला आधिकारिक गवर्नर जनरल अगर हम बात करें तो वॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत के डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है, हु इज वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम वेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग या कर्नल सैंडर्स? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में है। घड़ी की सुइयां टिक 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 करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही होंगी वैसे आपके दिमाग के ऑप्शंस में भी ऊपर नीचे आ रहा होगा, ए, बी, सी या डी। और समय समाप्त। दोस्तों, जिन्होंने कहा सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और हेस्टिंग बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने अगर हम बात करें तो 20 अक्टूबर 1773 में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यभार को संभाला। ही टुक द चार्ज एज अ गवर्नर जनरल ऑन 20 अक्टूबर 1773। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वॉज? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन? आपके सामने चार ऑप्शन है और समय भी 5 सेकंड पार हो चुके हैं। मात्र 4 सेकंड और बचे, 3 सेकंड बचे, 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड बचा और समय समाप्त। दोस्तों, जिसके दिमाग में होगा ए, लॉर्ड कैनिंग, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। द टाइटल ऑफ वायसराय वाज क्रिएटेड इन 1858। 1858 में जो है ये वायसराय की जो उपाधि है ना ये शुरू हुई थी। और ये शुरू जब हुई थी ये आफ्टर द म्यूटनी ऑफ 1857, यानी कि 1857 में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं, अंग्रेज इसको विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों के अगर हिसाब से देखें तो ये भारत में जो प्रथम विद्रोह हुआ था उनके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था
ठीक है ना। उस संग्राम के बाद 1857 के बाद 1858 में अगर हम बात करें तो ये विद्रोह के बाद ये उपाधि बनाई गई थी। और 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के प्रमुख को गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आफ्टर द ईयर 1853 द सब्सटेनल अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल हैड बीन इन्वेस्टेड इन। वर्ष 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक बड़ी मात्रा में निवेश किया गया था। कहां? टी प्लांटेशन में, रेलवे में, कोल माइनिंग में या जूट मिल्स में। समय धीरे धीरे आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है और दिमाग आपके जो है वो तुरंत घड़ियां एकदम, बस समय तो समाप्त हो चुका है भाई। दोस्तों जिन्होंने कहा बी यानी कि रेलवे, तो आपको जो है उत्तर जो है वो सही है। और 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी का एक बड़ा हिस्सा रेलवे में निवेश किया गया था। तो प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी यार? उस सर कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है। कहाँ? मुंबई से चली थी? कहाँ चली थी? कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वायसराय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वाज। भारत के पहले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिन लिथ गो? कौन था भाई? कौन कौन? सबके आगे लॉर्ड लगा है। इरविन, डलहौजी, कर्जन, लिन लिथ गो कौन है? आह, समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी लॉर्ड डलहौजी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय हु सर्व द लॉन्गेस्ट पीरियड इंडिया, जो है सबसे लंबे समय तक इन्होंने सेवा दी थी, डलहौजी। इस खूंखार इंसान को पहचान रहे हैं ना? इस डलहौजी को पहचान रहे हैं ना? ये डलहौजी जो है, इसका जब भी नाम लेते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता हो। क्यों आता है? कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के किस अधिनियम या चार्टर अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर एक्ट 1830, चार्टर अधिनियम 1813। आपको बताना है। और देखिए ना, मैं जब तक आपके सामने प्रश्न दाग रहा था तब तक तो ये क्या हुआ, तब तक तो समय ही समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, समय समाप्त। दोस्तों दिमाग में आपके उत्तर आ चुका होगा। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो अंडर हिज प्रोविजन लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस प्रावधान के तहत अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। इसने बॉम्बे और मद्रास के जो राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से जो है वो वंचित कर दिया था। 1858 की अगर हम बात करें, है ना, तो 1858 में पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार की और उनकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल एज द इंडियन काउंसिल इन 1858। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द म्यूटनी वॉज ब्रॉट टू एन एंड विद द फॉल ऑफ डैश इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के हाथों में निम्नलिखित, ये देखिए ब्लैंक है, कि पतन के साथ विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। मेरठ, अवध, ग्वालियर या रोहिलखंड? आपको बताने के राइट आंसर क्या है। मेरठ? ना ना ना। अवध? पता नहीं यार। ग्वालियर? हो सकता है। रोहिलखंड? पता नहीं यार। ग्वालियर, अवध, मेरठ, रोहिलखंड, ग्वालियर, अवध, मेरठ, रोहिलखंड। अब समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा ग्वालियर, वो सभी के उत्तर जो है सही। और भारत में अंग्रेजों के हाथों में ग्वालियर के पतन के साथ ही क्या हुआ? विरोध समाप्त हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न। द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे? अपॉइंटेड बाय द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त। अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। नॉमिनेटेड बाय द मुगल एम्परर, मुगल सम्राट द्वारा मनोनीत। कौन, कैसे, कब, कहां? दिमाग में प्रश्न दौड़ रहे होंगे और उसी प्रश्न का जो ये दौड़ चल रहा होगा वहीं कहीं से दबा हुआ उत्तर बाहर आ रहा होगा। एक बार सर फिर से पढ़ लें क्या? सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए ना। अपॉइंटेड बाय द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड,
appointed by the British Parliament, elected by the members of East India Company, nominated by the Mughal Emperor। और समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा सी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर का चुनाव ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता था। अगला प्रश्न, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वॉक टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉस। भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया पहला संवैधानिक उपाय जो भारतीय संविधान के निर्माण तक काम करता था। द एक्ट ऑफ 1919 1919 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1935 1935 का अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और समय 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 घड़ी घड़ी टिक 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 चल रही है। जानते हो दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में जब ऐसे ही प्रश्न आते हैं ना, और क्वेश्चन को देख के लगता है ए बी सी डी, और जो पढ़ा होता है वो कहता है ए ही होगा, बी ही होगा, सी ही होगा, डी होगा। और जो नहीं पढ़ा होता, थोड़ा सा कम पढ़ा होता है, वो डाउट में होता है। लेकिन दोस्तों, आपने तो पढ़ा है और आपने तो द एक्ट ऑफ 1935 1935 का अधिनियम बोल ही दिया, यही है राइट आंसर। ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ 1935 के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया यह पहला संवैधानिक उपाय जो भारतीय संविधान के निर्माण तक काम करता था, और वो था 1935 का अधिनियम। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया व्हिच वॉक टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द एक्ट ऑफ 1935। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंश्योर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, और समय शुरू हो चुका है। चलिए, समय है आपके सामने, रख दीजिए क्योंकि अंतिम प्रश्न है। एक बात और, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लगातार क्लास 6 एनसीईआरटी बेस रोज हम 10-10 क्वेश्चन भी अगर देखेंगे ना, तो 25 दिन में 250 क्वेश्चन हम देखेंगे। कहेंगे सर केवल क्लास 6 के एनसीईआरटी से 250 क्वेश्चन? बिल्कुल। क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th कितनी सारी एनसीईआरटी और कितने सारे। सोचिए ना, एग्जाम चाहे आईएएस का हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप अगर इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे ना, आप इजिली क्रैक कर सकते हैं अगर वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो आपका राइट आंसर है। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर था, और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first landmark in the constitutional development of India, by the act the British Parliament for the first time interfered into affairs of India। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों इसके अलावा संजीवनी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूपीएससी और यूपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए, जहां आपको मुखर्जी नगर और करोल बाग के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर रिवीजन एंड पीडीएफ मिलेगा, लाइव डाउट क्लिंग सेशंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस हैं, डेली क्विज है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, बहुत कुछ है आपको मात्र 500 रुपए महीने में। तो आप भी सोचेंगे सर इतने कम में क्यों। दोस्तों ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल संस्थान है, यानी कि आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम नहीं भी हैं तो भी आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे, और ये बरगद वाला ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में अपने सपने को साकार कीजिए। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।